प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें बोला ए पोल इज 6 मीटर हाई। एक पोल दे रखा है जो 6 मीटर हाई है। व्हाट हैपन? एक पोल दे रखा है आपको जो 6 मीटर हाई दे रखा है। तो आपको एक पोल दे रखा है दैट इज 6 मीटर हाई। ओके, आगे वो बोलते हैं आपके लिए कास्ट शेडो ऑफ 2√3, और जो शेडो बनेगी वो नीचे बन जाएगी 2√3 मीटर। ओके, ये भी बन जाएगा। इसके बाद उन्होंने आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, इसी डायरेक्शन में आप सन को बना लेंगे और आपको ये एंगल फाइंड करना होगा। किस तरीके से कर सकते हैं? 90 और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो लाइन बेस की तरह ट्रीट होती है। किसकी तरह ट्रीट होती है? बेस। 90 की जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेनियस, और जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है तो आप टेन थीटा अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 6 गिवन है और बेस की वैल्यू 2√3 है। इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 का मल्टीप्लाई करने से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। √3 इंटू √3 सॉल्व करेंगे 3 होगा। इससे आपका आंसर आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब आपको देखना होगा ये जो √3 आया है टेन थीटा की किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है, तो आप जानते हैं ये वैल्यू होती है 60 डिग्री के लिए। किसके लिए होती है? 60 डिग्री के लिए। इसलिए थीटा का आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इस तरीके से आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पुरानी वाली जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है ना, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था 10.1 एक्सरसाइज का। आई थिंक 11.1 एक्सरसाइज का है ना, 11 होगा या 12 होगा, लेकिन ये पुरानी वाली ओल्ड वाली एक्सरसाइज जो बुक थी ना उसका क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सर्कल का जो पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके? एरिया के। तो सर्कल की पेरीमीटर होती है 2πr और सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1r से r भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो 2 इज इक्वल टू r आ जाएगा। r कितना होगा इसका? 2। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, क्या बोला गया है? इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया द सम ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर दिस इन ए लोकेलिटी, फाइंड द रेडियस। अब देखो, जो लार्जर सर्कल बनाया जा रहा है उसका एरिया होगा πr², और जो स्मॉलर सर्कल्स हैं उनका एरिया होगा πr1² प्लस πr2²। आप पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r1² प्लस r2², और इस तरफ से πr²। इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई को आप कैंसिल कर देंगे। आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, r² इज इक्वल टू r1² प्लस r2²। आपको r जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है। अब देखो, जो आपको स्मॉलर सर्कल्स दे रखे हैं ये उनके डायमीटर्स हैं। क्या है? डायमीटर। डायमीटर से आप रेडियस फाइंड करेंगे 8² प्लस 6²। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आप सम करेंगे कितना आएगा? 100। अब ये जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो जो नया वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ 2a यूनिट। स्क्वायर बोर्ड है इसका, है ना, इसका जो साइड है वो 2a। जो सर्कल होगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 2a। तो d इज इक्वल टू 2a। यहाँ से जब आप रेडियस फाइंड करेंगे तो d का हाफ कर लेंगे, तो 2a का हाफ करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा a। आगे बोलते हैं सरकमस्क्राइब अ रेड सर्कल। ठीक है, जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट इन द अबव सर्कल बोर्ड। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। अब देखो, आपको ऐसे सवाल दे रखा था एक्सरसाइज नंबर 14 में, है ना, जो रैशनलाइज बुक है उसमें 14 वाली एक्सरसाइज में एक रेक्टेंगल था, उसके अंदर एक सर्कल था। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के बाहर वाला रीजन आपका फेवरेट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? इसमें टोटल आउटकम हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 2a²। और अब जब आप शेडेड रीजन का एरिया लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? एरिया ऑफ टोटल, आप पहले एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। r की जगह आप a पुट करेंगे तो πa²। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4a² माइनस πa² डिवाइडेड बाई 4a²। अब आप a² कॉमन लेंगे तो ये होगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई a²।
जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला जा रहा है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट। हर्ट के केस में कितने कार्ड होने वाले हैं, हर्ट के होने वाले हैं 2। 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होने वाले हैं, 4। आर मिसिंग फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से इन कार्ड्स को आपको हटा देना है। ओके, अब देखो, जब आप हटाने वाले हो तो आपको पता है कि हर्ट के जो रिमेनिंग कार्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 2। हर टाइप की 13 कार्ड होते हैं। अब इसमें कितने बच गए, 11। स्पेड के कितने कार्ड हो जाएंगे, 13 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 9। ऐसे ही क्लब के कितने होंगे, 13। ऐसे ही डायमंड के कितने होंगे, 13। तो टोटल कार्ड्स अब आपके पास कितने होंगे, तो वो तो आप सिंपली भी बता सकते हो, 52 से आप माइनस कर दोगे 6। 52 माइनस 6, आपका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, आगे बोलते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कहाँ से आएगा, एक तो स्पेड से आ सकता है और एक आ सकता है वो क्लब से। किससे आ सकता है, क्लब से। तो आपके फेवरेबल कार्ड्स की काउंटिंग कितनी होगी, 13 प्लस 9 आउट ऑफ 46। 13 और आप 9 को ऐड करेंगे 22 अपॉन 46 हो जाएगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 अपॉन 23 या फिर 22 अपॉन 46। आपको बी ऑप्शन दे रखा है, इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अपर लिमिट आपको बतानी है मॉडल क्लास की, लेकिन जो डेटा है वो डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है, आपको टेबल द्वारा से बनाना पड़ेगा। तो आप इसमें हाइट और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आपको 140 से छोटे वाले नंबर लेने हैं, तो 135 टू 140। इसके लिए जो बिलो 4 मतलब बिलो 140 दैट मीन्स 4, ये आपको दे रखा था। इसके बाद 140 से 145 के नंबर, आपको जो नंबर्स हैं उनको देखो, जो आपको दे रखा है ना वो सी एफ है, वो आपको दे रखा है वो क्या है, सी एफ। और आपको इसका क्या लिखना होगा, आपको इसका लिखना होगा एफ। क्या लिखना होगा, एफ लिखना होगा। तो हम पहले ये टेबल ही फॉर्म कर लेते हैं। आई होप आपको ये टेबल बनाना आता होगा, है ना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से था, 29, 40, 46 और 51। यहाँ से आप f का टेबल लिखेंगे तो सबसे पहले सी एफ और f का फर्स्ट पॉइंट सेम हो जाएगा, बिलो वाला टेबल है। अब 145 से सारे छोटे जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनकी काउंटिंग 11 है, और हमें चाहिए सिर्फ 140 टू 145। तो 11 से 4 माइनस करेंगे 7। ऐसे ही आप 29 से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। 40 से 29 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। फिर उसके बाद 6 आएगा और उसके बाद फिर 5 आ जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपके लिए 118, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होगी 145 टू 150। अब आप इसका नेक्स्ट पेज पर आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। हमारा ऑप्शन है 145 टू 50। और उसका हमें क्या लिखना था इस क्वेश्चन में, उन्होंने बोला था कि आप इसका अपर लिमिट लिखिए, तो इसका अपर लिमिट कितना होने वाला है, 150। तो हमारा आंसर होने वाला है 150 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आगे वो बोलते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, इन दोनों का कोन वाला और जो हेमिस्फीयर है उन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया आएंगे, वो तो आएंगी। टॉप इज ऑब्टेन बाई जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर, ये भी ठीक है। अब आपके बोथ दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो बोलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन आपको दे रखा है, आपको एक अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन दे रखा है, एपी दे रखी है। द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता। आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तो ये 5/2 है। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट वाला करेंगे -5/2 से माइनस करेंगे -5 को, तो फिर से भी आंसर क्या आना चाहिए, 5/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन दे पा रहा है, तो आपने देखा हाँ यस ये भी दे पा रहा है। इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5/2 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये AP है, और उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो एब्सोल्युटली गलत है, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इस तरीके से आपके MCQ पार्ट के सारे क्वेश्चंस को 2 वीडियोज में मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।